Hello students, in the last video we learnt about the fundamental rights and the meaning of fundamental rights. Okay, we learned that we have 6 fundamental rights in our constitution, like right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Okay, in this video we will discuss first 3 rights in detail. Okay, so let's start. Right to equality, it mentioned in the article 14 to 18. Okay, what does it says in article 14? इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स कि कानून के सामने सभी क्या हैं, इक्वल हैं. कि अगर कोई मान लीजिए कोई जुर्म किसी पॉलिटिकल कोई एक आम सिटीज़न है या एक पावरफुल पर्सन है, तो कानून सजा देते हुए ये नहीं देखेगा कि भाई ये कौन है, उसके लिए सब इक्वल है. ओके, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इंडियन सिटीज़न के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और सेक्स. ओके, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सेक्स के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन. ओके, नाउ आर्टिकल 17 untouchability, abolition of untouchability. In our constitution our right is right to equality, so it abolish untouchability. बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, बट उसी को देखते हुए अनटचेबिलिटी को का ये जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था. ओके, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 इज़ रिलेटेड टू टाइटल्स. ठीक है, जो टाइटल्स जैसे दिए जाते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल है वो अपने, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है, वो अपने टाइटल को, या कोई मिलिटेंट्स हैं वो परमवीर चक्र को का अगर उनको टाइटल मिलता है तो दे कैन यूज़ देयर टाइटल एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स विद देयर नेम. बट अगर किसी सिटीज़न को भारत रत्न या पद्म भूषण का टाइटल दिया जाता है और वो उसको अपने नाम के साथ यूज़ करते हैं, तो उनसे उनको ये राइट नहीं दिया जाता कि वो उस टाइटल को अपने नाम के साथ यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या है, जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वो पूरा नहीं होता और वो सुपीरियरिटी दिखाती है, मतलब अनइक्वलिटी दिखा देती है पर्सन्स के बीच में. ओके, our next right to freedom, it mentioned in the article 19 to 22. फर्स्ट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, कि मीन्स हमें कुछ, हम कोई भी एक्सप्रेशन वी कैन मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई भी जैसे कि अगर हमें अपने गवर्नमेंट की कोई बात पसंद नहीं आ रही है, वी कैन स्पीक अगेंस्ट. ओके, मीडिया में हमें बात करने का राइट है. ये सब क्या है, राइट टू फ्रीडम है. नेक्स्ट आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस. प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस क्या होता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई नया लॉ बन के आता है आज शाम को 8 बजे, ठीक है, और कोई ऑफेंस हुआ है शाम को 5 बजे, तो जब उस ऑफेंस के लिए सज़ा दी जाएगी तो उस टाइम उस ऑफेंस के लिए जो पहले वाला लॉ है उसके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी, ना कि जो 8 बजे मतलब कि न्यू लॉ बन के आया है उसके अकॉर्डिंग जो है सज़ा नहीं दी जाएगी. ये तो फर्स्ट है. एंड सेकंड है नो डबल जियो पार्टी. इसका मतलब क्या होता है, सेम जुर्म के लिए एक ही सज़ा मिलेगी. ठीक है, कि अब अगर एक ही जुर्म बार बार हो रहा है तो उसके लिए डबल सज़ा ना मिलके उसके लिए एक ही सज़ा मिलेगी. ठीक है, आवर नेक्स्ट राइट टू लाइफ, ये सब सेक्शन ए में दिया गया है. राइट टू एजुकेशन,
मतलब 6 to 14 एज के चिल्ड्रन के लिए है। ये हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002, ओके, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो था, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड है, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 22 के अंदर आता है नो पर्सन विल बी डिटेन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो ये कंपलसरी है कि विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या टेररिस्ट केसेस में ये चीज़ नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 23 to 24. 23 is forced labor. We cannot force anyone to be as a labor, okay. And in article 24 it include child labor. ये किसको डिनाई करता है? चाइल्ड लेबर को डिनाई करता है। बिलो 14 एज के किसी भी बच्चे को हम एज अ लेबर काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आई विल सेंड द पिक ऑल्सो ऑफ दिस so that you can make notes from there and you can revise your today's topic, and tomorrow we will discuss the rest of the rights. Okay, have a nice day.